हेलो बच्चों। नमस्कार, प्रणाम। आप सब कैसे हैं? मैं अंकित सिंह अपने चैनल आकाश मैथ सब में आपका स्वागत करता हूं। और बढ़िया, ठीक ठाक। पढ़ाई लिखाई बढ़िया जबरदस्त चल रही है। हम्म। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, कोई क्वेरी, कुछ भी हो रही हो तो शेयर करिएगा बड़े भाई के पास। और आप लोग एक्सरसाइज 1.1 पढ़ ही चुके हैं। हम्म। कोई दिक्कत उसमें? कोई प्रॉब्लम? नहीं। तो आज हम अपने कक्षा 10 गणित गुरु माता एनसीईआरटी की पुस्तक से एक्सरसाइज 1.2 को देखेंगे। ठीक है बेटा। 1.2 को हम आज पते करेंगे। ठीक है। तो समय को जाया ना करते हुए हम अपने काम पे ध्यान देते हैं। ठीक है। बाकी बातचीत तो होती रहेगी आप लोगों से, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम होगी? मैं हूं ना। मैं हूं तो सब अच्छा है। ठीक। मैं हूं, सब अच्छा है। शुरू करते हैं। शुरू कर रहे हैं। क्लास 10 चैप्टर चैप्टर 1 वास्तविक। ठीक दिख रहा है अच्छे से? नहीं दिख रहा? कोई दिक्कत? एक मिनट। हाँ, अब देखो। दिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ज्यादा? मुझे लग रहा है लाइटिंग की वजह से हो रहा है कुछ। और फिर देखा जाए। चलो सही है। क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 1 वास्तविक संख्या। आज हम क्या देखेंगे? एक्सरसाइज 1.2। 1.2 क्या कह रहा है? 1.2 हमारा क्या कह रहा है, उसमें क्या करना है हमको? तो 1.2 का कुछ देख लेते हैं बेसिकली, थोड़ा बहुत उदाहरण। क्या कह रहा है, उसके कहने का क्या तर्क है कि प्रमेय भी हैं। अब इसमें समझ लो अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण देखा जाएगा। ठीक है। पुनर्भ्रमण देखा जाएगा। तो उसी के चलते आज क्वेश्चंस हैं। आप लोग आशा करता हूं कि आप लोग उदाहरण लगाए होंगे क्वेश्चनों के, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आप लोगों को। उसमें कोई यहाँ ही प्रॉब्लम हो रही होगी, और प्रॉब्लम हो भी रही होगी तो फिर आज तो हम देख ही रहे हैं। तो मेरा क्या है, एक्सरसाइज 1.12 की क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? प्रूविंग करनी है हमको। प्रूविंग करनी है। दैट्स ऑल। प्रूविंग करनी है। सिद्ध करना है हमको। सिद्ध कीजिए।
सिद्ध कीजिए कि 5 अप, अपरमेय ठीक। अब दिख रहा है कुछ हल्का हल्का, अभी थोड़ा ब्लर है लेकिन अब सही है। तो इस टाइप को क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने में क्या होता है, हमको कैसे क्या करना रहता है, क्या प्रोसेस है, उसको हम कैसे क्या करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। वो तो आप जानते ही हैं कि अंडर रूट में जो होगा वो अपरिमेय ही होगा, परमीय नहीं हो सकता। ठीक, अपरिमेय ही होगा, परमीय नहीं हो सकता। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, माना माना अंडर रूट 5 एक परमीय संख्या है। ठीक, अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय करने के लिए हमको क्या करना होता है, अपरिमेय में सॉरी परमेय में हमको क्या लेना होता है। परमेय में हम जब भी कोई पूर्णांक लेंगे तो पी बटे क्यू के रूप में होना चाहिए। ठीक है, पी बटे क्यू के रूप में होना चाहिए। यानी पी क्यू ले सकते हैं, हम ए भी ले सकते हैं और एस आर ले सकते हैं, एनीथिंग कोई भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 ठीक, अंडर रूट 5 बराबर ए अपॉन बी। अंडर रूट 5 ए अपॉन बी। ठीक, कितना लेंगे, और हमें यहां पता है, यहां हमें पता है कि ए बटे ए और बी हमारा क्या है, परमीय संख्या है, और यहाँ बी इज नॉट इक्वल 0 के बराबर। इतनी बात तो कंफर्म ही होगी। ठीक, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक समझ लो कि उभयनिष्ठ, जो उभयनिष्ठ होता है हमारा एचसीएफ, वो हमको एक ही दर्शा रहा है, यही मिल रहा है, यहाँ तो मिल नहीं रहा है। ठीक है, यही मिल रहा है। तो इसमें एक बता रहा है कि ये भी क्या कहते हैं, एक कंफ्यूजन है कि इसमें उभयनिष्ठ जो है वो बता रहा है एक ही है। ठीक, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा, फिर क्या करेंगे हम, यार आगे वाली प्रोसेस में हमको क्या करना होगा, हमको इससे तिर्यक, इसका मतलब तिर्यक गुणनखंड करना होगा। ठीक, कैसे होगा ये, कैसे होगा ये, इसको करने के लिए हमको बेसिकली करना होगा और बराबर ए। ठीक, अब दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। ठीक, दोनों पक्षों में जब वर्ग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अंडर रूट बी। वर्ग किए हम। ठीक, अब देखो, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, ये देखो वर्ग है ना, और हमको पता होता है कि जो रूट होती है उस वो पावर से कट जाती है, यानी कि यहां तो एक कट गया, बाकी हमारी इसके पास है, क्योंकि इसके पास भी तो है ना, ये हमारा दो तो था, दो था ना। और जब हम इस टाइप में हमारा होता है 5, जैसे कोई कहीं भी रूट ले लो, √2 इंटू √2, तो ये क्या हो जाता है हमारा, कट जाता है आपस में। ठीक है, तो ये हमारा सिर्फ दो बचता है। ये समझाने के लिए बताए थे हम आपसे, बाकी कुछ नहीं, बाकी तो आगे बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जब फाइनल हो गया तो मेरे पास बचा क्या, 5b स्क्वायर अपॉन में, ओ सॉरी, इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। कितना बचा हमारे पास। ठीक, अब क्या करेंगे हम, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें देखना ये होगा
कि अब फिर जब अब ये इधर आ गया तो इसको हम क्या करेंगे, फिर अब 5 है, 5 को हम इधर भेज देंगे, ठीक है, इसको इसके भाग में चला जाएगा, एक ही भाग में चला जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, बी स्क्वायर बराबर, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन में बी, ए स्क्वायर अपॉन में बी हमको मिल गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ये क्या कह रहा है, सॉरी, यहाँ ए स्क्वायर अपॉन में 5 रहेगा, ए स्क्वायर अपॉन में 5 रहेगा। तब यहाँ पे एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आप लोग लिख सकते हैं कि यहाँ 5 ए का, 5 ए को विभाजित करता है, जो जब 5 ए को विभाजित करता है, ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 ए को भी विभाजित करेगा, ठीक है। यहाँ कह रहा है, वो वही तो कह रहा है कि यदि जो 5 ए को स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर को भाग कर रहा है, मतलब विभाजित कर रहा है, तो 5 ए को भी स्क्वायर मतलब विभाजित करेगा, ठीक है, इतना कंफर्म है, मतलब 5 को भी विभाजित करेगा। और तब क्या हो जाएगा, 5 ए का एक उभयनिष्ठ हो जाएगा, 5 एक का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा, 5 एक का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है, समझे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। यहां कह रहा है कि जब हम इसको इस तरह सॉल्व किए, यहाँ पे हम इन दोनों का वर्ग किए, तब यहाँ पे दोनों का वर्ग, सॉरी हम लैंग्वेज नहीं लिखे, दोनों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तब जब दोनों पक्षों का मैंने वर्ग किया यहाँ पे, तो हमको ये मतलब वी स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में वी मिला, ओ सॉरी 5 मिला। तो 5 यहाँ क्या कह रहा है कि यदि लैंग्वेज में ये है, लैंग्वेज ये कह रही है कि यदि 5 ए स्क्वायर को जो विभाजित करता है, तो 5 ए को भी विभाजित करेगा, और 5 ए का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना यहाँ पे लिख दिया जाए कि आप जो हम बोले उससे आप समझ सकते हैं। चलो इतना फॉर्मेट लिख दें, ब्लैक बोर्ड थोड़ा लैंग्वेज के हिसाब से छोटा पड़ जा रहा है यार। यहाँ कह रहा है कि यदि यदि 5 ए का ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 ए को भी विभाजित करेगा, ठीक। और यहाँ पे यहाँ 5 ए का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो इतनी लैंग्वेज आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद में आगे थोड़ा आगे वाला प्रोसेस करता हूं। अब मुझे यहाँ बी स्क्वायर अपॉन में 5 ए तो मिल गया, अब मुझे यहाँ पे ए स्क्वायर से भी चेक करना है, ए स्क्वायर यानी कि बी को ये विभाजित करता है कि नहीं करता है, वो भी देखना है मेरे को, ठीक है। सब सेम लैंग्वेज रहेगी, सेम ऐसे रहेगा, पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। इतना आप लोग देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे करता हूँ। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ये ये कर चुके, कर चुके हो गए। तो इसको मैं इरेज करता हूं, इसका अभी अगला पार्ट जो है ना, वो इरेज करके ही मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इसको जरा आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, अगला प्रोसेस मैं कर रहा हूं। अगले प्रोसेस में क्या कह रहा है, यानी कि यहाँ पे 5 है ना, 5 एक उभयनिष्ठ हो गया। तो हम यहाँ पे क्या मानते हैं, माना, यहाँ पे मान लें, सपोज दैट मान लो
प्रूविंग करने के लिए माना सपो माना माना ए बराबर 5 के, ए बराबर 5 के, ठीक। ए बराबर 5 के हो गया हमारा। और अभी हम ए की पावर में क्या देखे हैं, यानी अभी अभी वही तो कह रहा था ना कि यदि हम वो क्या कहते हैं, वो 5 से अगर ए स्क्वायर को कर रहे हैं तो हमारा ए की वैल्यू भी, ए की वैल्यू जो है वो अभी क्या थी, आगे आप लोग देखिएगा, अभी जो हम बताए हैं कि ए की वैल्यू हमारी क्या थी, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या थी अभी। ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी अभी क्या थी, 5 भी थी, 5 भी थी, 5 भी स्क्वायर थी, ए स्क्वायर था ना, तो अब हम जो ए की वैल्यू लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 5 बी मिलेगा, ठीक। 5 बी मिलेगा, तो यहाँ पे हमारा क्या है, 5 के है, 5 के है, तो हम उसकी वैल्यू जब ले रहे हैं, ए की वैल्यू ले रहे हैं, ए की, केवल ए की वैल्यू ले रहे हैं, स्क्वायर होता तो यहाँ पे हमारा 5 बी स्क्वायर होता, तो 5 बी इंटू, ओ सॉरी, इज इक्वल टू 5 के। अब देखो दोनों पक्षों में फिर यहाँ वर्क कर देंगे, दोनों पक्षों में यहाँ हम दोबारा से वर्ग कर देंगे, क्या होगा मेरा, यहाँ क्या कह रहा है ये, देखो यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, सॉल्व करेंगे जब हम इसको, तो फिर मेरा यहाँ क्या हो रहा है, 5 बी स्क्वायर बराबर 5 इंटू 5 इंटू 8, इसका भी 2 हो रहा है, इसका तो 2 होगा ही, तो यहां से ये और ये मेरा कट जाएगा, मेरे पास बचेगी क्या वैल्यू, कौन सी वैल्यू बचेगी मेरे पास, मेरे पास वैल्यू बचेगी ये। अब इधर तो हमारे 5 के स्क्वायर हो गया, तो इसको हम इधर ले लेते हैं, पक्षांतर कर देते हैं इसका, तो 5 के स्क्वायर, फॉर्मेट थोड़ा अच्छा हो जाएगा, बराबर के स्क्वायर, ठीक। 5 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, हो गया इतना ना। अब देखो, या हम के को मान लिए, ठीक है, सपोज किए, एक वैल्यू ले सकते हैं हम, कोई वैल्यू लेके हम सपोज दैट करके मान के हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सिद्ध करने वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना उनमें हम थोड़ा बहुत मान ही के काम सब करते हैं, ठीक है, प्रूविंग करनी होती है ना, तो उसी के बेस पे। फिर अब यहाँ पे क्या है हमारा, 5 की बचेगा, 5 के स्क्वायर अपॉन, अब ये जो 5 है ये हमारे वी के हर में चला जाएगा, ठीक है, जिस टाइप में अभी अगले वाले पार्ट में हम किए थे, ए का सॉल्व किए थे, उसी टाइप में यहाँ पे वी का सॉल्व होगा, ठीक। बी स्क्वायर अपॉन 5, लैंग्वेज सेम वही रहेगी, भी जो मैंने बताया, टोटल लैंग्वेज सेम वही रहेगी कि यदि 5 बी को, यदि 5 बी को विभाजित करता है तो 5 बी, सॉरी 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 बी को भी विभाजित करेगा, करेगा, और 5 बी का एक उभयनिष्ठ, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो इतनी बात आप लोग जान गए, इतनी बात आप लोग जान गए, ठीक। और यहाँ पे मेरा ये प्रूविंग हो रही है जो, तो फिर अब इसमें मैं लैंग्वेज लिख देता हूं, क्या था, हम्म, यदि, हाँ, यदि 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, करता है, तो 5 बी को भी करेगा, ठीक है, और 5 बी का एक
उभयनिष्ठ गुणनखंड है। गुणन ठीक है। अभी हम पहले ही क्या बताए थे आपसे कि अभी हम क्या बताए थे कि इसका एक सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ बता रहा था मैं, ठीक है, के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से, कि इसमें एक ही उभयनिष्ठ है, एक ही लेकिन अब हमें यहाँ क्या मिल रहा है, हमें यहाँ क्या मिल रहा है, इस प्रकार इस प्रकार ए और बी, इस प्रकार ए और बी उभयनिष्ठ के अतिरिक्त पांच भी है इसमें, है कि नहीं। इस प्रकार ए और बी में ये चूंकि चूंकि इस प्रकार एक के अतिरिक्त, सॉरी, एक उभय निष्ठ के अतिरिक्त ए और बी में पांच भी पांच भी पांच भी उभयनिष्ठ है। उभय निष्ठ, ठीक है बेटा। इस प्रकार पांच भी हमारा एक उभयनिष्ठ है। ठीक, तो ये सवाल आप लोग देखिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई ना, नहीं हुई ना। और अब इसमें आखिरी लैंग्वेज क्या कह रहा है, आखिरी लैंग्वेज ये भी तो कह रहा है कि इसमें हमें जांचना है, क्या कह रहा था, प्रश्न को सिद्ध क्या करना है, जो हमें मतलब क्या, अभी जो हम क्या कहते देखे थे कि जैसे अभी ये तो हमको परमीय अपरमीय पूछ रहा था, क्वेश्चन में क्या था, अपरमीय था, लेकिन हमें बताना क्या है, हम उसको किस फॉर्मेट में चेंज किए, फॉर्मेट जिस तरह हम उसको सिद्ध करने के लिए वो हमारा मान सही है कि नहीं सही है, इसकी भी लैंग्वेज लिखनी है। तो फिर अब हम क्या लिखेंगे इसमें, जो हमने माना था कि अंडर रूट पांच एक परमीय संख्या है, वो गलत है। ठीक, यानी कि अंडर रूट पांच एक परमीय संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, नोट डाउन। ठीक है बेटा, तो ये हमारा इस प्रूविंग हमारी हो गई। ओके, कोई दिक्कत, समझ गए। तो एक क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, तो दो फॉर्मेट में आया क्योंकि एक पेज में आ नहीं रहा था, तो उसके लिए हमको इधर उधर करना पड़ा, तो ये भी देख लीजिए आप लोग। और वैसे सेम किए मैंने यहाँ पे कि एक की एक की एक के बराबर मैंने पांच की को माना, पांच की मानने के बाद आप लोग भी ऐसे ही मानेंगे, उसके फॉर्मेट में लेके आएंगे, पूरा प्रोसेस होगा, जिस फॉर्मेट में वो था पूरी लैंग्वेज सेम रहेगी वैसे। और फिर हमको क्या करना रहेगा, पूरा बता देना होगा कि जो मैंने माना वो मान सही था, उस पर कि गलत था, उसको मान लिख देना आराम से, और कोई दिक्कत नहीं होगी। और पेपर के रिलेटेड से क्वेश्चन अच्छे हैं, ये सब क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना यार। मैं बक्की तो मेरे को तो नहीं लगता कि कुछ टूट रहा है अपनी तरफ से, तो मैंने बोल भी दिया, आप लोग सुन भी रहे हैं। और ज्यादातर ब्लैक बोर्डिंग ब्लैक बोर्डिंग पे कम ध्यान दें,
लेकिन जो मैं बोलूँ उस पे थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट करें तो वो और ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सुनने और बोलने में अंतर होता है। क्वेश्चन 2 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन 2 हमारा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 परमीय संख्या की नहीं है। ठीक, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरमीय संख्या है कि नहीं। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व, इसको भी करते हैं सॉल्व हम। इसको भी सॉल्व करेंगे आराम से। क्वेश्चन नंबर हमारा, प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 2। सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 करने से तो सिद्ध करना है। फिर देखो, कभी भी इस प्रोसेस में क्वेश्चन आए, अपरमीय पूछ रहा है, तो मुझे उसको उल्टा मान के ही चलना पड़ेगा। ठीक है, यही प्रोसेस होता है, यही प्रोसेस होता है। हमको उसको उल्टा मान के ही चलना होगा। ठीक है, तो अभी मैंने पिछली क्लास कह रहे, अभी थोड़ा प्रीवियस 10 मिनट 5 मिनट पहले मैंने जो बताया आपको, उसी प्रोसेस पे चलेंगे हम, उसी प्रोसेस पे इसको सॉल्व करना है। आगे कुछ है नहीं, रॉकेट साइंस है नहीं, जो है अब इसमें क्या होगा, माना कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक परमीय संख्या है। परमीय संख्या का क्या फॉर्मेट होता है, ए अपॉन बी वी इज नॉट इक्वल जीरो, यानी क्यू सॉरी पी अपॉन क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। दैट्स माय रेशनल नंबर। ओके, अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत? हम्म, तो माना माना कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक परमीय संख्या, क्या परमीय संख्या है, एक परमीय संख्या है, तो ले लेंगे 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 बराबर ए अपॉन बी। अब यहाँ हम जानते ही हैं, छोटे से लैंग्वेज में लिख देते हैं, ए और बी। और बी क्या है हमारा, एक पूर्णांक है। और यहाँ बी इज नॉट इक्वल टू जीरो है। सॉरी, उसमें मैंने परमेय लिख दिया है, उस क्वेश्चन में मैंने परमेय इस जगह पे लिख दिया है, तो वहां भी वो भी सुटेबल है। बट ये क्या कहते हैं, ए और बी हमारे पूर्णांक भी है। ठीक है, पूर्णांक होगा तभी, पूर्णांक होगा यदि, और वो बी इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, अपॉन में होगा, तो हमारा परमीय संख्या हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, किस किस प्रोसेस में होगा, रेसिप्रोकल मेथड लगेगा इसमें। फिर टोटल ये है, इसको हम करेंगे, ये जो हमारा ये है, इस फॉर्मेट को हम इधर कर देंगे। ठीक है, यानी कि 2 अंडर रूट 5 ए अपॉन बी। तो ये हमारा 3 यहाँ प्लस में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 3/1। ठीक, यहां तक समझे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई चिंता, कोई चिंता करने की बात है नहीं है ना, समझे? हाँ, क्या किया मैंने, इसको इधर, इसका पक्षांतर कर दिया, ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं अपना, आराम से सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा मेरा, 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू, इसका हम तिर्यक गुणन कर देंगे,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, या उसमें हमको तो मिल जाएगा क्या, एलसीएम इसका हमारा बी हो जाएगा, और 3b माइनस ए, 3b माइनस, यही तो होगा, यही तो होगा, और तो कुछ होगा नहीं। अब हम पहले देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये किस प्रोसेस में लिखा है, किस प्रोसेस में लिखा है, पी बटे क्यू के रूप में लिखा है। तो ये क्या है हमारा, पी बटे क्यू के रूप में लिखा है, और ये पूर्णांक है हमारे, तो हमारा क्या है, क्या है ये हमारी है परमीय संख्या, परमीय के फॉर्मेट में है, पूर्णांक है, ठीक। तो यहाँ पे इसको इरेज करके हम लिखेंगे, एक लैंग्वेज लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं, ओके, ए और बी पूर्णांक, एक पूर्णांक है, ए और बी हमारा एक पूर्णांक है, जहां 3b और 3b यानी 3 × b माइनस ए अपॉन में सॉरी, एक स्टेप अभी नहीं सॉल्व किया। हम्म हम्म यहाँ तक मैंने सॉल्व किया। अब हमारे पास यहाँ दो बच रहा है, दो इधर, 2 × √5 इज इक्वल टू, जब इधर हम करेंगे, इधर थोड़ा कर लेते हैं, उधर भी लैंग्वेज लिखनी है, तो इधर जब हम करेंगे टोटली, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये दो दो है जो, ये हमारे हर में चला जाएगा, इधर से जब इसका पक्षांतर होगा तो ये हमारे हर में जाएगा, तो हम फिर हमारे पास यहाँ टोटली क्या बचेगा, √5 इज इक्वल टू 3b माइनस ए अपॉन में 2b, ठीक, अपॉन में 2b। अब ये हमारा प्रॉपरली सॉल्व हुआ, ठीक। तो अभी हम वहां लैंग्वेज क्या लिख रहे थे, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि ए और बी पूर्णांक है, तो माइनस थ्री, ओ सॉरी, 3b माइनस ए अपॉन में 2 बी भी पूर्णांक है, पूर्णांक है, ठीक। टू भी एक पूर्णांक है। और अभी आपने पिछली क्लास में देखा कि ये हमारा जो, एक ही सिंपल ही तो यही तो था, √5, वो हमारा क्या था, अपरिमेय था, सिद्ध हो गया था, अपरिमेय ही तो था, है। भी आप पीछे देखेंगे, पीछे के फॉर्मेट से ले रहे हैं, तो वो हमारा क्या था, अपरिमेय ही था। फिर क्या करना है, तो फिर ये तो मेरा क्या कहते हैं, √5 तो ये हमारा अपरिमेय ही है, √5 हमारा अपरिमेय है। लेकिन अब देखो यहाँ, √5 एक √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, परिमेय, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे हमारा क्या सिद्ध हो रहा है, टोटल टोटल फाइनल कंक्लूजन क्या निकल रहा है हमारा, कि 3 + 2 √5 हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव हो रहा है ना, दैट्स ऑल, प्रूव प्रूव हो रहा है ना, यही तो प्रूव हो रहा है, प्रूविंग यही तो आ रही है। अलग तो फॉर्मेट है नहीं, इसको तो मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करके फिर मैंने बता दिया कि हाँ ये पूर्णांक है, इसके ये चूंकि ए भी पूर्णांक है, तो ये अपॉन में है, तो ये भी पूर्णांक है, कि परिमेय संख्या बन रही है, ठीक है, ये परिमेय संख्या बन रही है। लेकिन √5 हमारा क्या है, √5 तो हमारा प्रूव हो नहीं रहा है, होगा भी नहीं, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा उसको, ओके। तो फिर इसको देख लेते हैं हम, फिर क्या कहेंगे हम अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में जो भाषा लिखनी होती है, 3 + 2 √5 एक परिमेय
दैट्स ऑल। ओके, राइट? सो कोई प्रॉब्लम? दिक्कत? कुछ नहीं, कोई दिक्कत? इसी फॉर्मेट से लेके आएँगे हम, फॉर्मेट में लेके आएँगे, टोटली सॉल्व करेंगे, देन हमको लैंग्वेज लिखनी रहेगी, और हमको बता देना रहेगा। हमने भी देखा, तुरंत देखा कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो फिर हम क्यों उसमें और अपना पोटेंशियल लगाएँ? उसको साफ-साफ लिखना है, स्मार्ट वर्क करो, तुरंत करो, ठीक? आगे बढ़ा जाए? आगे बढ़ा जाए? आगे बढ़ा जाए? आगे बढ़ सकते हैं? क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या है? वो कैसे सॉल्व करना है हमको? वो भी देखेंगे, उसमें कि उसकी उसके तो शायद फॉर्मेट ज़्यादा है, फॉर्मेट ज़्यादा है, ज़्यादा सॉल्व करें। तो आप लोग ये फाइनली देख लिए क्वेश्चन, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? परेशानी एक ही है, वो मुझे पता है, जो परेशानी है वो है राइटिंग की। क्या कर रहा हूँ थोड़ा क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या में हमारी क्या है? प्रश्न संख्या में हमारी है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में अपरिमेय है, यानी कि इसकी फॉर्मेट है 1 2 3, 1 2 3, ठीक? 1 2 3। तो मैम पहला क्वेश्चन आप इसमें वही है कि सिद्ध कीजिए, ये देखिए, निम्नलिखित निम्नलिखित संख्याओं में अपरिमेय बताना है। संख्याओं में अपरिमेय, अपरिमेय हमको क्या करना है? अपरिमेय, अब यहाँ पे इसका फॉर्मेट है, तो इसमें 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है इसमें, तो उसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, लिखते हैं इसका फॉर्मेट क्या है मेरा? अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 2 को सॉल्व करना है। तो अभी हम पहले पहले क्लास में सॉरी पहली क्लास में कह रहे हैं, पहली क्लास में कह रहे हैं, अभी हम पढ़ते चले आए हैं कि यदि हमको अपरिमेय सिद्ध करना है तो हमको पहले परिमेय लेना होगा, यानी कि उसका उल्टा लेना होगा, ठीक है? चलें? फिर अब ठीक, तो माना माना 1 अपॉन टाइम्स 2 परिमेय परिमेय संख्या, माना अंडर रूट एक परिमेय संख्या है, ठीक है? यहाँ पे क्या करना होगा? देखो इस फॉर्मेट के सवाल में, यानी कि यहाँ क्या बताना है, तो अब हमें क्या करना होगा, अंडर रूट 1.2 में अंडर रूट 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे हम, और ए बी इतना तो हमारा जानते हैं, समझते ए बी पूर्णांक है, बी इज नॉट इक्वल टू 0, समझ रहे हो? ठीक, तो अब यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है?
अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो देखो अब यहाँ पे तो हम एलसीएम तो हमारा 2 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 बराबर ए अपॉन में ए अपॉन में बी, ए अपॉन में बी। एक लिख लीजिए बेटा। अरे इनके पता नहीं, सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट। हाँ, हाँ क्लियर है। ठीक है, क्या क्या कह रहे थे हम कि इतना सॉल्व इतना है, तो अब इसका हम तिर्यक गुणनखंड करेंगे। तिर्यक गुणनखंड करने से हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, सीधा सीधा कर देंगे हम अपॉन 2a अपॉन बी मुझको यहाँ पे मिल रहा है। अब हम यहाँ जानते हैं ना, यहाँ पे हमको मुझे पता है कि ए और बी क्या है हमारा, ए बी हमारा एक पूर्णांक है, ए बी हमारे पूर्णांक है, तो हमारा 2a और बी अपॉन बी एक पूर्णांक ही होगा। और लेकिन लेकिन मुझे ये भी तो अभी पता ही, अभी तो हम देखे हैं कि अंडर रूट 5 क्या था हमारा, एक परिमित संख्या था। तो अंडर रूट 2 भी हमारा एक परिमित संख्या ही होगा, अंडर रूट 2 भी हमारा एक अपरिमित संख्या ही होगा, उससे आगे कुछ नहीं होगा। ठीक है, उससे आगे कुछ नहीं होगा। हम बस ये थोड़ी मानते हैं, तो इनोडैक पूर्णांक है, तो में भी पूर्णांक होगा। पूर्णांक, लेकिन 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 अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 की तरह ही 5 5 के लिए जैसे ही अपरिमेय जैसे ही परिमेय संख्या परिमेय है, एक संख्या वाली जगह पर परिमेय है। तो यहाँ पे क्या सिद्ध हो रहा है, तो यहाँ पे क्या सिद्ध हो रहा है, मेरा प्रूविंग क्या आ रही है कि 1 अपॉन अंडर रूट 2 हमारा एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, दैट्स ऑल। क्या लिख देते हैं हम, मिला अतः अतः 1/√2 परिमेय हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल, कोई दिक्कत, कोई रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। प्रूविंग करनी है हमको इसमें, इसको हम सॉल्व करेंगे। देन इसका हम इसको सॉल्व करने के बाद मेरे को लैंग्वेज लिखनी होगी। देन मैं अपने कुछ प्रीवियस मिनट पहले पीछे देखेंगे कि सर क्वेश्चन कैसे कराएं, उस क्वेश्चन का किस तरह था, ये किससे मिल रहा है,
अगर ये किसी से मिल रहा है, यार स्ट्रीमिंग चल रही है यार। आओ आओ आओ। ये तो सॉरी फॉर दैट, टेक्निकली थोड़ी सी टेक्निकल इशू थी टेक्निकल इशू थी। जिसके सॉरी। यार सारी बच्चों थोड़ी सी टेक्निकल मैं इशू बहुत थी। उदास हो गया था कि मेरी वीडियो खत्म हो गई, यहीं कट हो गई उसी दिन की तरह। अभी मेरे क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बचे थे मेरे, मैं सोचा था वो खत्म हो जाए तब ये बंद होता। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकल इशू होता है, ओबीएस का कमाल है भाई साहब, टेक्नोलॉजिया। बना लो सर, उसमें क्या। चलो हाँ, कहाँ थे हम लोग? ये सॉल्व हो गया था ना मेरा, ये सॉल्व हो गया था ना अपना। अच्छा क्रिएट हो गया। बस और कुछ ना रिकॉर्ड हुआ हो इससे पहले का। ठीक है, ठीक है, आगे चले। मेरे को तो लगा कि यार बंद हो गया उसी की दिन तरह। एक दिन और हुआ था ऐसे मेरे साथ। चल रहे आगे वाला क्वेश्चन करें। ये एडिंग है ना, इसको इरेज कर दे रहे हैं आप लोग, एक बार देख चुके क्वेश्चन में दूसरे फॉर्मेट में दूसरा तरीके से आएगा, कुछ अलग है तो उसमें यही सोचते हैं कि इतना ब्लैक बोर्ड बची उतने अच्छे से मैं लिखूं, क्योंकि मेरे लिखने का तरीका अभी थोड़ा अलग है। ठीक है, अब यहाँ मेरा क्वेश्चन आ रहा है तो सेकेंड, क्या क्या कह रहा है, अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट नहीं कह रहा, 7/5
और हम तो जानते हैं √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हम्म मैथ को हंसते खेलते पढ़ो, तभी मजा आता है पढ़ने में। मैथ को हंसते खेलते पढ़ो, तभी मजा आता है पढ़ने में। बोरिंग मैथ को पजल बना के पढ़ो, खेल के, हंस के, प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिकल करके, तभी अच्छा लगता है। हाँ, यहाँ क्या है? यहाँ है मेरा √7 √5। क्या है कि अपरिमेय संख्या। इसको हमें क्या करना है? सिद्ध करना है, तो इसको मेरे को उल्टा ले जाना पड़ेगा। वी नो दैट वी नो दैट माना कि 7 √5 एक परमीय संख्या है। मानते हो कि नहीं मानते हो? मानना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बड़े बड़े, एक क्वेश्चन शॉर्ट करा के आ रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, मानो, जबरदस्ती मानो। ठीक है, माना √7 √5 परमीय संख्या। फॉर्मेट तो आप लोग समझ ही रहे हैं ना, क्या कह रहा है? यानी कि 7 √5 बराबर A/B। तो समझ रहे हैं, ए और बी पूर्णांक है, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0। दैट्स ऑल। ठीक, अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो मैं इधर जब सॉल्व करूंगा तो ये जो 7 है, ये हमारा हर में चला जाएगा, हर में जाएगा। तो हमारा यहाँ क्या बचेगा? √5 बराबर A7। ठीक, फिर मिल गया यहाँ, तुरंत तुरंत पकड़ लो। क्योंकि अब क्या करना है, अभी आप लिखते चले आ रहे हो इतना, तो वो लाइनिंग कंप्लीट ही हो गई, क्योंकि हम जानते हैं कि ए और बी हमारा एक पूर्णांक है। तो A/7 भी हमारा एक, ये भी एक पूर्णांक होगा। ठीक, ये भी एक पूर्णांक होगा, लेकिन √5 एक हमारे अपरिमेय संख्या है, जिसकी वजह से 7/5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमारा सिद्ध होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं जो बोल दिया उसको लिखो। मैं यहाँ लिख कुछ रहा हूँ, बोल कुछ रहा हूँ, ठीक है, आप लोग समझिए। अब यहाँ पे मेरे को मिल गया ना, मेरे को मिल गया ना कि वी नो दैट, हम जानते हैं, हम जानते हैं ए और बी हमारा क्या है? पूर्णांक है। तो ये क्या है? ये भी तो हमारा पूर्णांक ही होगा, ये भी तो हमारा ही अंश है। A/7 भी पूर्णांक है। ठीक, लेकिन वी नो दैट, मैं जानता हूं कि अभी हमने √5 को क्या सिद्ध किया। तो यहाँ पे फिर मुझको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मेरे को डायरेक्ट लिख देना है कि प्रूविंग में हमको, कि प्रूविंग में मेरे को यहाँ डायरेक्ट लिख देना है। लेकिन 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 √5 हमारा हमारा अपरिमेय संख्या है। तो इसके चलते हुए आप क्या कह सकते हैं? 7 √5 हमारा, अभी ये भी तो हमारा वही तो होगा, क्या कहते, अपरिमेय ही होगा, तो हमारा सिद्ध हो रहा है। ठीक, ठीक है। तो
तो 7 √5, 7 √5 दैट्स ऑल। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सिद्ध करने वाले सवाल हैं ये सब, या कुछ अलग से नहीं लगता है ना, इसके लिए कोई परमी बनी है, जो यही है, माइंड मैपिंग, हाउ टू माइंड मैपिंग। ठीक है बेटा, देखिए अच्छे से देख लो, एक बार अच्छे से देख लो, वेल प्रॉपर, वेल प्रॉपर देख लो। ठीक है, तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, समय को जाया ना करते हुए। और हमें लग रहा है कि आज हमारे चैप्टर का अंत हो जाएगा, देन अगली वीडियो में हमारे नए चैप्टर का इंट्रो होगा। अब देखो, अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा, पिछले कुछ मिनटों पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ा, पिछले कुछ मिनटों पहले मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा है। 3 + ठीक है, सेम वही, वही चीज और कुछ नहीं, अलग का कुछ नहीं, सेम वही चीज। ठीक, हम्म, तो क्या था मेरा माना, 3 + √2 परमीय संख्या है। 3 + 2 माना एक अपरिमेय संख्या है, तो फिर इस अपरिमेय करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई। हम्म, परिमेय बनाने के लिए, तो यहाँ क्या करेंगे हम, 3 + √2 बराबर A/B। साफ साफ यही हम यहाँ जानते ही हैं कि ए और बी हमारा क्या है, पूर्णांक है, और यहाँ पे बी इज नॉट इक्वल टू, समझे? बाकी का बाकी तो आगे कर ही रहे हैं। अब ये जो, सॉरी, 3 है यहाँ, क्वेश्चन में क्या बता रहा है? सॉरी 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 सॉरी, हम्म, अब ये तो मैं इधर ले जाऊंगा, इसका पक्षांतर करूंगा तो मेरे यहाँ बचेगा √2 बराबर A/B - 1 आएगा। यहाँ पे फिर मेरे को करना होगा ए, इधर हो जाएगा मेरा 6B - A/B। अब हम जानते हैं कि ए और बी हमारा एक पूर्णांक है, तो 6B - A/B हमारा भी एक पूर्णांक होगा। और लेकिन √2 आ रहा है, और हम जान लें कि √2, √5, √7, सॉरी √9, √11 सब हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ये लोग आप तो जानते ही हैं, ये हमारे उदाहरण ही है, समझ लो। इसको हम सिद्ध करने के लिए थोड़ा सा आगे का फॉर्मेट बढ़ाते हैं, बाकी कुछ नहीं। हम्म, तो हम जानते हैं कि ए बी यदि पूर्णांक है
तो 6b माइनस a अपॉन में b भी गुणांक होगा। हम्म? लेकिन लेकिन लगो दो अभी 5 की तरह है। एक और ये हाँ हाँ। हम्म, तो इससे क्या प्रूव होता है, इससे हमारा प्रूविंग यही होती है कि 6 + 2 अंडर रूट 6 + √2 एक That's all. आप लोग एक बार देख लें ढंग से, अच्छे से, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, देन शेयर मी। देखें, आप लोग देखें। मैंने यहाँ क्या किया, 6 + 2 एक अपरिमेय संख्या, तो मैंने उसको मान लिया कि यहाँ 6 + 2 एक अपरिमेय संख्या है। देन मैंने उसको सॉल्व किया, परिमेय संख्या में दिया, ए और बी हमारे पूर्णांक है, बी नॉट इक्वल टू 0, मैंने इसको इधर सॉल्व किया। अब फिर मैं मान सकता हूँ ये भी जो हमारा ए भी हमारा एक पूर्णांक है, तो मैं ये भी मान सकता हूँ कि 6b माइनस ए बी अपॉन में बी, ये भी एक पूर्णांक है। और क्या है, अंडर रूट टू हो गया, अंडर रूट टू हो गया, 5 हो गया, ये तो अभी हम पढ़ते चले आ रहे हैं पिछले कुछ